हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है एग्ज़ाम 29 जून थर्ड शिफ्ट का जो है ख़त्म हो चुका है, उन लोगों के लिए और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी बेस पर जो है आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं, सभी सभी में जो है प्रश्न जो है बनेंगे। तो क्लास को जो है आप लोग मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतने हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका प्रश्न है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से पहले प्रश्न लिए हमने, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या 15 है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। भारत में जो है आपके कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भारत में जो है विभिन्न राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 उच्च न्यायालयों की जो है व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिहार से कौन सा स्थल शामिल है। तो यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में जो है बिहार का वह कौन सा स्थल है जो कि शामिल है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाबोधि मंदिर और बोध गया बिहार। महाबोधि मंदिर जो है वह यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में जो है शामिल है, और बिहार भी जो है आपका यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में जो है शामिल है। यह स्थल जो है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जो है जुड़ा हुआ कौन सा, महाबोधि मंदिर और बोध गया। यह दोनों के दोनों कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यह आपका गौतम बुद्ध के जो है ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत सन 2015 से जो है की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो शुरुआत है यह आपका सन 2015 से जो इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। किनको जो है भारतीय संविधान का जो है वास्तुकार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो है संविधान समझौता समिति के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH कौन सा है। NH यानी कि राष्ट्रीय मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो आपका है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44 यानी कि NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, और यह किसको जोड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जाता है NH44। तो आगे आने वाली शिफ्टों में प्रश्न आपको पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44 वह कहाँ से लेकर कहाँ तक मतलब किन सीमाओं को जोड़ता है, तो वह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है आपका NH44। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है हाल ही में अग्नि 5 किस श्रेणी की जो है मिसाइल है। अभी हाल ही में जो है अग्नि 5 मिसाइल जो बनाया गया है यह जो है किस श्रेणी का है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो अग्नि 5 मिसाइल आई है वह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो है आपका अग्नि 5 है। यह जो है 5000 किलोमीटर से जो है अधिक दूरी तक जो है मार सकता है। यह मिसाइल कितनी दूरी तक जो है मार सकता है, तो यह 5000 किलोमीटर से जो है अधिक दूरी तक जो है अग्नि 5 मिसाइल जो है मार सकता है।
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी जो आपका है यह किस प्रकार का कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो आपका है यह अप्रत्यक्ष कर है, तो सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। यह जो है वस्तुओं और सेवाओं पर जो है लगाया जाता है। तो जीएसटी जो है वस्तुओं पर लगाया जाता है और जितनी भी सेवाएं दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, उस पर जो है आपका जीएसटी लगाया जाता है। और यह है कैसा, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। भारत के जो है पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनको जो है कब नियुक्त किया गया था, तो इनको जो है सन 2019 में नियुक्त किए गए थे भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डिजी लॉकर का जो उपयोग है यह किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तावेजों को जो है डिजिटल रूप से संग्रहित यानी कि सुरक्षित रखने के लिए जो है डिजी लॉकर का जो है प्रयोग किया जाता है। डिजी लॉकर का जो प्रयोग है आपका दस्तावेजों को जो है डिजिटल रूप से जो है संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है हाल ही में सबसे अधिक विदेशी निवेश भारत के जो है किस सेक्टर में हुआ है। हाल ही में जो है अभी सबसे अधिक विदेशी निवेश जो है भारत के जो है किस सेक्टर में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल और स्टार्टअप सेक्टर। डिजिटल और स्टार्टअप जो है सेक्टर में भारत ने सबसे अधिक निवेश किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी 2025 में जो है कौन बने हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो सीएजी है 2025 में कौन बने यानी कि किनको नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नए सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 2025 के जो है नियुक्त किए गए हैं। यह कब से कार्यरत है, यह सन 2020 से जो है कार्यरत अभी तक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है आपका यह कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1992 में। सन 1992 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। और यह किस लिए बनाया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने का मुख्य कारण था महिलाओं के अधिकारों की जो है रक्षा हेतु। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग जो है बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन है। भारत में जो है बैंकिंग प्रणाली का जो है नियामक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो है नियामक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है। सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टेट तो कितने हैं 28। भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है 28। सन 2019 में जो है जम्मू और कश्मीर के जो है पुनर्गठन के बाद जो है टोटल राज्यों की संख्या आपकी हो गई है 28। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबके लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराया जाना। 2022 तक जो है सभी को पक्का घर देने का जो है लक्ष्य दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगला प्रश्न है हिंदी के, तो अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो नंबर ऑफ टोटल कितने क्वेश्चन है
तो 10 प्रश्न है हिंदी के, सभी को देखते हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है लाभ शब्द का क्या पूछा है, विलोम। लाभ शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हानि। लाभ का विलोम होगा आपका हानि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है। बुद्धिमान में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मान। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बुद्धिमान में जो है आपका मान प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है जलपान में कौन सा समास होगा। जलपान में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जलपान में आपका कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है अगर मगर किस प्रकार का शब्द है। अगर मगर जो है यह किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अगर मगर जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कि अगर मगर किस प्रकार का शब्द है, तो यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है महानता शब्द किससे बना हुआ है। तो महानता शब्द जो है किससे बना हुआ है, तो यह आपका बना हुआ है महान धन ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महान धन ता से बना हुआ है, जिसमें आपका ता जो है क्या है, तो यह आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है पढ़ाई शब्द किस संज्ञा वर्ग में आता है। पढ़ाई शब्द जो है यह आपका किस संज्ञा वर्ग में आता है, तो यह आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। पढ़ाई पढ़ाई जो है किस संज्ञा वर्ग में आता है, तो यह आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है देशभक्त का जो है देशभक्त का पर्यायवाची क्या होगा। देशभक्त का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रवादी। देशभक्त का जो पर्यायवाची होगा वह आपका होगा राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है गर्मी से झुलसना। गर्मी से झुलसना यह जो है किस प्रकार का वाक्य है। गर्मी से झुलसना यह जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका कर्मवाचक वाक्य है। गर्मी से झुलसना में जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका कर्मवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 आपका है मनुष्य का धर्म क्या है। कौन सा इस वाक्य में जो है कौन सा वाच्य है। मनुष्य का जो है धर्म क्या है, इस वाक्य में जो है आपका कौन सा वाच्य है, तो इसमें आपका कृतवाच्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कर्ता प्लस वाच्य। कर्ता प्लस वाच्य आपका हो जाएगा कृतवाच्य। कृतवाच्य यह जो है किस संधि का उदाहरण है। कर्ता प्लस वाच्य मिलकर हो जाता है कृत कर्तवाच्य। कर्ता प्लस वाच्य हो जाता है कर्तवाच्य। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह आपका यड़ संधि का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा आपका यड़ संधि। आगे देखते हैं अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। तो कंप्यूटर का टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने हैं, तो 5 हैं। तो सभी को देखते हैं। इसमें आपका प्रश्न नंबर 26 है आईएसपी का जो है पूरा नाम क्या है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, तो आईएसपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह किस लिए होता है, तो यह आपका इंटरनेट कनेक्शन देने वाली यह जो एक संस्था है। आईएसपी क्या है, तो यह इंटरनेट कनेक्शन देने वाली एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कंट्रोल प्लस यक्स का जो है कार्य क्या है। कंट्रोल प्लस यक्स का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है आपका कट करना। कंट्रोल प्लस अगर यक्स करते हैं तो जो भी आपके सिस्टम में फाइल खुला हुआ है वह कट हो जाता है, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हम पूरा देख लेते हैं कि जो चयनित डाटा को जो हटाने के लिए
यानी कि जो क्लिप बोर्ड में आप चयनित डाटा रखें उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+X करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, एक्सेल में कॉलम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है। एक्सेल में जो है कॉलम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर ABC। एक्सेल में जो है कॉलमों को दर्शाने के लिए हम ABCD ऐसे करके अल्फ़ाबेट पूरा को जो है इन सभी का प्रयोग करते हैं। और रो को जो है दर्शाने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इन सबों को जो है रो को दर्शाने के लिए। वहीं जबकि अगर कॉलम को दर्शाना है तो ABC का प्रयोग करेंगे, और अगर रो को दर्शाना है तो रो को दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 का इसे प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, पावर पॉइंट किस कार्य के लिए जो है प्रयोग होता है। जो आपका पावर पॉइंट है वह किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो यह जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं। कंप्यूटर के जो है आपके 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, आउटपुट। ये सभी 4 प्रोसेसर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कंप्यूटर के जो है मूल भाग होते हैं। यह सभी जो है कंप्यूटर के मूल भाग होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो सही आंसर आपका यह हो जाएगा। तो जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए इसी प्रकार के जो है और भी क्लासेज आती रहेंगी, एनालिसिस कराते रहेंगे। तो आप लोग जो है बस क्लासेज को देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेज अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।